हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। क्लास 12 में वैद्युत रसायन चल रहा था। वैद्युत रसायन में हमने आपको विशिष्ट प्रतिरोध बताया था। तो विशिष्ट प्रतिरोध के बाद विशिष्ट चालकता है। क्या है? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, जिसे कप्पा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। छोटा के बना देंगे, इसे कप्पा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, यानी कि 1/ρ। तो कल हमने आपको बताया था R बराबर बताया था ρ × L/A। तो ρ बराबर हो जाएगा आपका R × A/L। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? 1/R × A/L। तो L ऊपर पहुंच जाएगा, L/R × A। मात्रक क्या निकलेगा इसका? L का मात्रक क्या होता? मीटर। R का मात्रक क्या होता? ओम × मीटर स्क्वायर। 1 मीटर ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स × मीटर इनवर्स। इसको क्या लिख सकते हो? और ओम इनवर्स क्या होता? सीमेंस। और मीटर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। या फिर इसको लिख सकते हैं महो सेंटीमीटर इनवर्स। और भी क्या लिख सकते हैं? महो सेंटीमीटर इनवर्स। तो विशिष्ट चालकता क्या कहलाती है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अगली हेडिंग है सेल स्थिरांक। क्या है अगली हेडिंग है? सेल स्थिरांक। जैसे कोई सेल है, उसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो समानांतर क्रम में रखे होते। तो 2 समानांतर क्रम में रखे इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? L/A। x बराबर क्या हो जाएगा? L/A। मात्रक क्या हो जाएगा? L का मात्रक क्या होता? मीटर। ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। ठीक है ना? तो सेल स्थिरांक की डेफिनेशन क्या हो गई? किसी सेल में रखे 2 समानांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, जिसे x द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? L/A। क्या हो जाएगा x बराबर? L/A। अगली हेडिंग होगी बच्चों मोलर चालकता। क्या होगी? मोलर चालकता। तो मोलर चालकता को λm द्वारा इंडिकेट करते हैं। किसके द्वारा? λm द्वारा। तो λm बराबर क्या होगा? कप्पा × B। तो यहाँ पर परिभाषा पढ़ेंगे, मोलर चालकता की डेफिनेशन सीखेंगे। किसी वैद्युत अपघट्ट में 1 मोल घोलने पर उसकी विशिष्ट चालकता तथा आयतन के गुणनफल को मोलर चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता तथा आयतन के गुणनफल को क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। इसे λm द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? λm द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मात्रक क्या हो जाएगा इसका?
अभी आपने पढ़ा था सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इनटू आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब इनटू क्या हो जाएगा मोल इनवर्स, क्यों मोल नीचे से जाएगा तो क्या हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स मोल इनवर्स, या ये भी कह सकते हैं महो सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स, इसका मात्रक होता है। तो ये कहलाएगी मूलर चालकता। अब यहाँ पे क्या करते हैं मूलर चालकता के पदों में रखें। आपको पता है मूलरता बराबर क्या होता है W अपॉन M इंटू बी, W अपॉन M इंटू बी। W अपॉन M को क्या रख दें हम W अपॉन M को क्या रख दें N, यानी पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार को 1 मोल रख दें। क्या रख दें 1 मोल, यानी 1 मोल वैद्युत अपघट्ट में घोल दें। तो क्या हो जाएगा M बराबर हो जाएगा N अपॉन बी, और N का मान कितना है 1, तो N बराबर क्या हो जाए 1 अपॉन बी। आयतन चूँकि कितना है 1 लीटर है, 1 लीटर बराबर कितना है 1000 ml, 1000 ml। तो क्या हो जाएगा M बराबर 1000 ऊपर पहुंच जाएगा तो 1000 बटे B, तो B बराबर क्या हो जाएगा 1000 बटे M, B बराबर क्या हो जाएगा 1000 बटे M। तो इसको लैम्डा M के स्थान पर रख दीजिए, तो लैम्डा M बराबर क्या हो जाएगा 1000 कप्पा इंटू 1000 बटे M, 1000 बटे M, ठीक है ना। अब आती है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, तो तुल्यांकी चालकता भी इसी प्रकार की डेफिनेशन बनेगी। वहाँ पे क्या लिखा था 1 मोल, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 तुल्यांक बार। तो यहाँ पे तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो कप्पा इंटू बी, कप्पा इंटू किसी वैद्युत अपघट्ट में 1 ग्राम तुल्यांक घोलने पर विलेय का कितना घोलेंगे, किसी विलयन में वैद्युत अपघट्ट का कितना घोलेंगे 1 ग्राम तुल्यांक भार घोलने पर उसकी विशिष्ट चालकता तथा आयतन के गुणनफल को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। किसी वैद्युत अपघट्ट में 1 ग्राम तुल्यांक भार घोलने पर उसकी विशिष्ट चालकता तथा आयतन के गुणनफल को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा EQ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपको पता है W बराबर क्या होता नैप बटे 1000, नैप बटे 1000। नैप क्या है यहाँ पे N क्या है नॉर्मलता, E तुल्यांकी भार, B आयतन। तो यहाँ पे B बराबर क्या हो जाएगा W इंटू 1000 बटे E इंटू N, तो W अपॉन E क्या रखना है W अपॉन E बराबर क्या लिखना है 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक। तो B बराबर क्या हो जाएगा 1000 बटे N। तो यहाँ पे लैम्डा EQ बराबर क्या हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन N। तो मात्रक क्या हो गया इसका, मात्रक क्या हो गया इसका सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और EQ इनवर्स, यहाँ पर महो सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स। ठीक है ना बच्चों।